गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर नेचर, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वैसे तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में जो हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट था या फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है या एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी होती है जहां पर आप क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, नॉर्मल जो प्राइवेट जॉब करते हैं या जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस चलाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें, चाहे कोई बिजनेस करे, चाहे कोई सा भी वो सर्विस करे, उस म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक फंड आपसे लेता है। या म्यूचुअल फंड ऐसा कह सकते हैं आप, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे क्या करवाती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी सेक्टर में वर्क करता हो और कितनी उसकी इनकम हो, पर म्यूचुअल फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन फिर टाइम मैच्योरिटी, जब टाइम मैच्योरिटी का आता है उसके बाद उसमें आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसका हाई रिटर्न अमाउंट जो है आपको वापस मिल जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको क्या करती है, फाइनेंशियल रूप से मदद करने का काम करती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज म्यूचुअल फंड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया म्यूचुअल फंड क्या होता है। अ म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर इन्वेस्टर्स हु पुल देयर सेविंग फॉर इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड की एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल, मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट यंत्र है या फिर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट गाड़ी है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, फॉर इन्वेस्टर हु पुल देयर सेविंग। जो भी इन्वेस्टर हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में वर्क करता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं, जब अगर कोई इंसान इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो रहते हैं हु पुल देयर सेविंग, वो सेव करते मनी, वो क्या करते हैं, उसमें पैसा लगा देते हैं फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने के लिए क्या करता है इंसान, अपने पैसे इकट्ठा करके उसमें सेव कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मेरी जॉब एक टीचिंग की है, मैं एज ए टीचर वर्क करती हूँ, प्राइवेट सेक्टर की टीचर हूँ। अब मुझे म्यूचुअल फंड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो मैं अपने पैसे जो अपनी इनकम है उसमें से पैसे क्या करूंगी, इकट्ठे करूंगी। उसके बाद फिर इन पैसों को क्या कर दूंगी, अपने जो म्यूचुअल फंड है उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके सेव करने को बोलूंगी। तो अब मैं क्या कराऊंगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं एज अ इन्वेस्टर उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहती हूँ, इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। फिर मैं वहां से परमिशन लूंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके, जो भी पेपर वर्क होता है उसका वो कराऊंगी। देन उसमें मैं क्या कर दूंगी, म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी बन जाऊंगी। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग, मेरा जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे रिटर्न अमाउंट मिलेगा। तो ये क्या है, एक पूरी प्रोसेस रहती है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको क्या कर रहा है, आप किसी भी सेक्टर में वर्क करते हो, आपको परमिट करता है कि आप कोई भी सेक्टर में वर्क करें, आप अपने पैसे को सेव करें और फिर उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जिससे आपका पैसा बाजार में जाएगा। और जब मैंने आपको पहले भी बताया कि घर में रखा हुआ पैसा क्या बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। घर में जब भी पैसा आप रखोगे तो कोई वो पैसा अपने आप बढ़ेगा नहीं। जब आप बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या म्यूचुअल फंड जैसे उसमें पैसा लगाओगे तो वो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोग हमेशा बैंकिंग क्यों चूज करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए या पैसे को सेव करने के लिए, भैया क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है और उस इंटरेस्ट के थ्रू हमारा पैसा क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं या जो भी बैंक्स वगैरह, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उससे हमारा पैसा क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें
सेविंग करना या इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको फाइनेंशियल हेल्प करती है, आपका फ्यूचर प्लान के लिए वो सोचती है। जैसे बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे म्यूचुअल फंड के, जो कि आपको ये बताते हैं कि आप अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप किसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज को इन्वेस्ट करेंगे तो वो आगे जाके मनी जो है वो आपको मिलेगा, और जब आगे जाके मिलेगा दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है, उससे फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। एलआईसी में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो एलआईसी की क्या है, आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। हालांकि वो एक इंश्योरेंस है, उसका काम दूसरा रहता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दूसरे रहते हैं। वो एक इंश्योरेंस है जो कि आपको आपकी लाइफ का इंश्योरमेंट देता है। और म्यूचुअल फंड क्या है, फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए इंसान सेव करता है। तो बेटर क्या है, वो तो सिर्फ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, बट म्यूचुअल फंड आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सिक्योरिटी दे रहा है कि आप जब फ्यूचर में पैसा डबल चाहते हैं या फ्यूचर में आप आपकी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए अगर पैसे सेव करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आपकी फ्यूचर प्लानिंग की व्यवस्था कर सकते हैं और फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप घर में पैसे सेव करेंगे तो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा नहीं और कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जब भी किसी बैंक में या म्यूचुअल फंड में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पैसा लगाते हैं तो उससे आपका पैसा क्या होगा, बढ़कर आपको मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो पुल करते हैं अपना सेविंग, मतलब अपना जो सेविंग है उसको उसमें लगाते हैं और उससे उन्हें क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। अब म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड 5 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जब अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से थोड़ा अलग वर्क करता है, क्योंकि ये पूरे इंडिया का बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिंपली एक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, बहुत बड़े लेवल पर वर्क करता है। तो म्यूचुअल फंड में भी 5 टाइप के म्यूचुअल फंड्स आप कर सकते हैं, 5 प्रकार से आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। पहला म्यूचुअल फंड का टाइप होता है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि आपको जब हिस्सेदारी या आपको जब चीजों का ओनर बनाया जाता है या आप उसके हिस्सेदार या पार्टनर बन जाते हैं। तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग 2 सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स हमने देखे यहाँ पर। फर्स्ट होता है पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड एंड सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। जब आप ओनरशिप की बात करते हैं तो ओनरशिप के अंदर 2 टाइप्स के म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब कि वो म्यूचुअल फंड जो कि आपको गवर्नमेंट ऑथराइज कराती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बनते हैं। तो जब आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उसमें इन्वेस्ट करोगे या उसकी हिस्सेदारी आप लोगे तो उसे आप क्या कहोगे, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। जब आप प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की निजी जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक म्यूचुअल फंड ऐसा होता है जो कि आप किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन से उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों में अंतर समझते हैं। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें जो ओनर रहता है वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और एक पब्लिक कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। हालांकि जो प्राइवेट है उसमें भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी प्राइवेट कंपनी आगे रन नहीं करती है, बट फिर भी उसमें गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पब्लिक जिसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। एंड सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर जो कि आपके खुद के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते रहते हैं। और आप जब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो कुछ
म्यूचुअल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक है या जो पीपल है उनसे इन्वेस्टिंग करवाते हैं। Now next is according to scheme of operations। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो तरीके की यहाँ पर हम स्कीम्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फर्स्ट होती है ओपन एंडेड स्कीम्स एंड सेकंड इज क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम्स एंड क्लोज एंडेड स्कीम, दो तरीके के स्कीम्स के ऑपरेशंस के थ्रू म्यूचुअल फंड बताए गए हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू स्कीम्स की बात करें तो ओपन एंडेड स्कीम्स क्या होती है, जो सभी के लिए ओपन है। ओपन एंडेड स्कीम मतलब कोई भी इंसान उसमें से इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ ऐसी स्कीम्स या आप जब भी योजनाएं भी सुनते हैं तो कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिसका लाभ हम सब उठा सकते हैं और कुछ और योजनाएं ऐसी होती है जिसका लाभ सिर्फ वही सीमित व्यक्ति उठा सकते हैं जो उनके लिए योजनाएं बनाई गई है। अब जैसे सड़क योजना है, अब सड़क योजना क्या आप सब लोगों के लिए बनाई गई है क्या? नहीं, वो सिर्फ सड़क के कुछ सीमित व्यक्ति है जो कि सड़क का काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए सीमित बनाई गई है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी क्लोज एंडेड। और जब आप ओपन एंडेड की बात करते हैं तो ओपन एंडेड मींस ऐसी एक योजना बना देना जो कि सभी के लिए है। अब जब आप ऐसी एक योजना बनाते हैं जैसे कि आप पेंशन की बात करते हैं या कुछ ऐसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम चला देती हैं जो कि सभी के लिए लागू होती है, तो ये एक ऐसे स्कीम्स को ऑथराइज कर देना जो सभी के लिए हो, तो वो क्या कहलाती है ओपन एंडेड और स्कीम्स। और जब एक चीजों के लिए सीमित हो जाती है तो उसे आप क्या कहोगे क्लोज एंडेड स्कीम। फॉर एग्जांपल मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप लोग योजना की बात करते हैं, जब हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो स्कीम्स जो रहती है वो एज वाइज भी रहती है, प्लस कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जो कि क्या की जाती है आपके सभी के लिए की जाती है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ पर एक स्कीम चलती है लाडली लक्ष्मी योजना, वो सिर्फ लड़कियों के लिए रहती है। क्या उसमें अदर जेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं? नहीं होते। तो ये क्या है, एक स्कीम जो है वो बना दी, वो एक सीमित चीजों के लिए बनाई गई, तो उसे आप क्या कहोगे क्लोज एंडेड स्कीम। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी होता है, कुछ स्कीम्स ऐसी रहती है जो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए बनाई दी जाती है, या कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जो कि सिर्फ अदर पीपल के लिए ही बनाई दी जाती है, उसमें बिजनेसमैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ये इस तरीके से क्लोज एंड ओपन को जो है वो स्कीम्स को दर्शाया गया है, या क्लोज एंड ओपन स्कीम्स को बताया गया है। जब मैं ओपन स्कीम्स या क्लोज स्कीम्स की बात करती हूँ तो हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में ओपन एंडेड स्कीम्स एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स मींस ओपन एंडेड मतलब जिसमें सभी प्रकार के लोग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, सभी लोगों के लिए जो है वो ओपन होती है। और क्लोज एंडेड स्कीम्स मींस इतने जो लोग हैं सिर्फ सीमित लोगों के लिए ही वो क्या करती है खुलती है, उसके सीमित लोग जब पूरा हो जाते हैं उसके बाद वो दूसरे लोगों के लिए क्या हो जाती है बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने एज अ म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन मैंने एक ऐसी स्कीम्स जो है वो स्टार्ट की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन जो रहते हैं वो ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या मैं अदर पीपल को आने दूंगी? नहीं आने दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसी स्कीम्स जो है वो ओपन की है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए की गई है, बिजनेसमैन के लिए की गई है। अदर पीपल के लिए वो क्या हो जाएगी, क्लोज एंडेड हो जाएगी। तो ऐसी स्कीम्स जो कि सिर्फ कुछ ही सीमित लोगों के लिए हम लोग बनाते हैं तो उसे आप क्या कहोगे, क्लोज एंडेड स्कीम। और ऐसी स्कीम जो कि आप सभी प्रकार के लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में वर्क करता हो, आप बोल सकते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में, तो वो कैसी स्कीम होगी आपके लिए, ओपन एंडेड स्कीम। तो ये दो तरीके की स्कीम्स जो है आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं आगे के टाइप्स के बारे में। तो सी टाइप्स होता है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड नेक्स्ट इज इंटरवल स्कीम। इंटरवल स्कीम जो कि आप इंटर होना चाहते हैं, नॉर्मली इंटरवल स्कीम जो है वो इन दोनों के अपोजिट
वर्क करती है। इंटरनल स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि आपको क्या करती है, एंटर होने की संभावना प्रदान करती है। अगर मैं कहूँ कि आप जो है वो म्यूचुअल फंड्स में एंटर होना चाहते हैं एज अ पब्लिक सेक्टर वर्किंग एंड एज अ प्राइवेट सेक्टर वर्किंग, तो इंटरनल स्कीम्स जो होती है वो हर एक ऐसी स्कीम्स जो रहती है वो हर एक इंसान के लिए अवेलेबल की जाती है, तो उसे आप क्या कहोगे, इंटरनल स्कीम्स। तो ये 3 टाइप्स की स्कीम्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू स्कीम्स ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो। जब आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो मैंने आपको पोर्टफोलियो क्या बताया था, अलग अलग सेक्टर्स में एक इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर इकट्ठा करना और उसे मैनेज करना क्या कहलाता है, आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। अब उसके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग भी म्यूचुअल फंड को 3 टाइप्स में बांटा गया है, इनकम फंड, ग्रोथ ऑफ फंड एंड बॉन्ड फंड। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आप कितना पैसे लगा रहे हैं वो कहलाती है। सेकेंड ग्रोथ फंड, उसमें आपकी ग्रोथ कितनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने पैसे बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, फिर जाकर के क्या कर रहे हैं आप बिजनेस में या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, ग्रोथ फंड। एंड नेक्स्ट इज बॉन्ड फंड। जब आप म्यूचुअल फंड से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 1 साल का बॉन्ड दे दीजिए। जब मैंने आपको बॉन्ड समझाया था तो बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज रहता है। शेयर एंड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड आपने इशू करवाने मैंने आपको बताए थे, तो मैंने बॉन्ड्स क्या कराए थे कि बॉन्ड्स एक ऐसी चीज होती है या बॉन्ड एक ऐसा प्रॉमिस होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज रहता है। साथ ही साथ आप जब 1 साल की परमिशन किसी उससे मांग रहे हैं, नॉर्मली कहते हैं ना कि 1 साल का बॉन्ड जो है वो साइन किया गया है, तो बॉन्ड फंड मतलब जब आपको किसी ईयर की या आपको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक परमिशन दी गई है, उसे आप क्या कहेंगे, बॉन्ड फंड कहेंगे। तो जब आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो के अंदर म्यूचुअल फंड में 3 टाइप्स के होते हैं। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपका कितनी इनकम के अकॉर्डिंग आप उसमें पैसे लगा सकते हैं। सेकेंड ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप कितने पैसे लगा सकते हैं। एंड थर्ड बॉन्ड के थ्रू आप कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन मीन्स कहाँ कहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है वो अपनी लोकेशन जो है वो बताता है और कहाँ कहाँ पर म्यूचुअल फंड की चीजें जो है वो लागू की जाती है। तो लोकेशन क्या होती है इस म्यूचुअल फंड की, कहाँ कहाँ पर लोग जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने लोग। तो फर्स्ट इज डोमेस्टिक फंड एंड सेकेंड इज फॉर शेयर फंड। डोमेस्टिक फंड मतलब हर एक डोमेस्टिक जो घरेलू लोग हैं, मतलब सिर्फ उस सिटी के लोग हैं या सिर्फ उस स्टेट के लोग हैं, वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में या वो उस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स डोमेस्टिक। एंड शेयर फंड, जब शेयर या बॉन्ड इशू करके आपको म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से अगर आप शेयर परचेस करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा शेयर फंड। तो लोकेशन क्या होती है, एक तो आपकी सिटी या आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग आप जब म्यूचुअल फंड में एक सीमित स्टेट या एक सीमित सिटी या एक सीमित कंट्री के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका डोमेस्टिक फंड। और जब आप शेयर या बॉन्ड इशू करके और फिर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका शेयर फंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। और भी बहुत सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। इसके अलावा ये मेन टाइप्स होते हैं, इसके अलावा और भी टाइप के म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं स्कीम्स की बात करूं तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलती हैं जिसके थ्रू आपको म्यूचुअल फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है या इन्वेस्टमेंट करने की प्रक्रिया जो है वो दी जाती है। इसी के साथ साथ ये 5 प्रकार के जो रहते हैं, ये 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो है आपके पास अवेलेबल कराए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की या इसकी स्कोप या फीचर्स की, कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उससे आपको कितना फायदा होता है। फर्स्ट एडवांटेजेस है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब उसकी लोकेशन क्या है, कितने टाइम में उसको म्यूचुअल फंड आपको वापस पैसा रिटर्न कर रहा है और किस रेट पर कर रहा है, तो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, आपका डाइवर्सिफिकेशन
कहलाता है। मेनली डाइवर्सिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है विविधीकरण। विविधीकरण मतलब उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो ये फायदेमंद है आपके लिए, यह एक ऐसा एडवांटेजेस है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर रहा है। मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जब भी म्यूचुअल फंड के कुछ एडवर्टीजमेंट देखे होंगे या जब आप एड उसका देखते हैं तो उसमें एक एड में एक लाइन जरूर लिखी होती है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, और आपने सुनी भी होगी कि म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उसकी जानकारी या उसकी इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो उसे ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे, कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले क्या करें, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे। फिर नेक्स्ट इज एक्सपर्ट सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। कुछ ऐसे एक्सपर्ट सुपरविजन होते हैं जिसके थ्रू ये म्यूचुअल फंड मैनेज किया जाता है, जिससे इसको क्या मिलता है, एडवांटेजेस मिलता है। एक्सपर्ट सुपरविजन मतलब ऐसे कुछ एक्सपर्ट लोग जो कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, वही लोग उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि म्यूचुअल फंड का वर्क कैसा हो, परफेक्ट तरीके से चल सके और परफेक्ट तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी कमा सके, साथ ही साथ जो सोसाइटी के लिए वो वर्क कर रहा है इन्वेस्टमेंट का वो भी करता रहे। तो ये सारी चीजों से उसे क्या मिलता है, एडवांटेजेस मिलता है। थर्ड इज लिक्विडिटी, जिसे आप तरलता बोलते हैं। तो तरलता कैसे होनी चाहिए, लिक्विडिटी, इट मीन्स वो आपके हिसाब से एडजस्टेबल होना चाहिए। जब आप रेट की बात करते हैं तो अगर म्यूचुअल फंड आपके अकॉर्डिंग रेट रखेगा तभी तो उसको भी फायदा होगा और आप भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे। अगर वो उसका फिक्स्ड रेट जो है वो फिक्स कर देगा तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये म्यूचुअल फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, लिक्विडिटी है, मतलब तरलता है, जिसमें लोचीलापन है, जो कि अपने अकॉर्डिंग या कस्टमर्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपने आप को या अपने रेट में चेंजेस कर सकता है। फोर्थ वन इज रिड्यूस रिस्क। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो उसमें आपका रिस्क कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिस्क क्या होती है, कम ही होती है। अगर आप एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट में पैसे लगाएंगे तो उसमें रिस्क आपको ज्यादा रहती है कि कहीं अगर मार्केट में कंडीशन डाउन होगी तो आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, अगर मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं रही तो पैसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लेकर भाग तो नहीं जाएगा, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बंद हो गया तो ये सारी चीजों का रिस्क जो है आपको रहता है। बट जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप अगर पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको क्या रहता है, रिस्क कम रहती है। नेक्स्ट इज टैक्स के एडवांटेजेस। जो भी टैक्स आप पे करते हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एज कंपेयर टू हिम म्यूचुअल फंड में कम होता है, और इसमें टैक्स से आपको एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं कि आपको ज्यादा टैक्स जो है वो नहीं पे करना होता है। सिक्स्थ वन इज हाई रिटर्न। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है जो कि आप इसी के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना पसंद करते हैं। जब आप हाई रिटर्न की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हाई रिटर्न अमाउंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपको क्या की जाती है, हाई रिटर्न अमाउंट पे की जाती है, जिसके लिए आप क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना पसंद करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ एडवांटेजेस है जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि ये फायदे इससे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको क्या कर रहा है, फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। इसमें सभी प्रकार के जिस भी सेक्टर में वर्क करते हो सभी प्रकार के लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे इसका फायदा लेते हैं। जब मैं प्राइवेट सेक्टर जॉब पीपल की बात करूं या पब्लिक सेक्टर जॉब पीपल की बात करूं, चाहे मैं बिजनेसमैन की बात करूं, चाहे मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात करूं, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो जिनका या लार्ज स्केल बिजनेस हो या फिर और अदर फॉरेन कंट्री का भी बिजनेस हो, तो सारे लोग जो है म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे लोगों को क्या करता है, इन्वेस्टमेंट की सुविधा प्रदान करता है।
तो बेसिकली हमने आज समझा था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है फॉर इन्वेस्टमेंट पूल देयर सेविंग मनी, आपको मनी को सेव करने की बताता है, आप उसमें मनी को सेव करते हैं थ्रू द इन्वेस्टमेंट। फिर उसके टाइप्स पढ़े, तो 5 टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं? म्यूचुअल फंड के 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स में हमने पढ़े 5 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला टाइप पढ़ा अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, जब आप हिस्सेदारी या पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है। जब आप अकॉर्डिंग टू स्कीम्स की बात करते हैं, जब कोई स्कीम्स म्यूचुअल फंड जो है वो आपको देता है, तो 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल स्कीम्स। 3 टाइप्स की उसमें स्कीम्स जो है वो दी जाती है। फिर सी है अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, जब आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं मतलब अदर चीजों को इन्फॉर्म करना है, अदर डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर कलेक्ट करने की बात करते हैं, तो इसमें भी मे बी 3 टाइप्स के होते हैं, इनकम फंड, ग्रोथ फंड, बॉन्ड फंड, 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट फिर हमने ओकेशंस की बात की, तो ओकेशंस के अंदर आता है डोमेस्टिक फंड और शेयर फंड। नेक्स्ट फिर अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये 5 टाइप्स की म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं जो कि आपको क्या करता है, हेल्पफुल या आपको बेनिफिट देता है। उसके साथ फिर हमने एडवांटेजेस की बात की कि म्यूचुअल फंड से क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड एक्सपर्ट सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, थर्ड लिक्विडिटी, फोर्थ रिड्यूस रिस्क, फिफ्थ टैक्स एडवांटेजेस एंड सिक्स्थ हाई रिटर्न। तो ये 6 एडवांटेजेस मैंने आपको बताया जिससे आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके उसका फायदा ले सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके और आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी का क्या करता है, ध्यान रखता है। तो ये मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उससे आप क्या क्या फायदे ले सकते हैं। तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड। मैंने आपको पिछली जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस जो सब्जेक्ट था, स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस सब्जेक्ट जो था, उसमें मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ा दिया है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। ये एक बार फिर से रिवीजन था, या इसको हमने फिर से रिवाइज किया कि बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके आगे के टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।